बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। केजरीवाल ये देश के पहले नेता हैं जिनका हर शब्द फर्जी है, जो अपनी एक भी बात पर टिकते नहीं हैं। ये वादे करते हैं, फिर किसी जहरीली नागिन जैसी गर्लफ्रेंड की तरह वादे से मुकर जाते हैं, जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं। लेकिन अब इनको भारत के हर लोग समझ चुके हैं। उन्हें फर्जीवाल की सारी बातें समझ आ गई हैं कि यह आदमी देश की राजनीति में ऐशो आराम के लिए आया है, ना कि जनता का काम करने के लिए। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से परेशानियों से घिर चुके हैं। उनके खिलाफ सभी पार्टियों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। केजरीवाल के खिलाफ उनके ही बयानों से उन्हीं को घेरने का काम शुरू हो गया है। लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े वाले आम आदमी, उनका शीश महल गले का फांस बन गया है। तमाम पार्टियों ने उनके शीश महल को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। केजरीवाल चीचा के शीश महल पर अब सीएजी रिपोर्ट जो लीक हो गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। केजरीवाल के इस घर के नवीनीकरण पर 33 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं, जबकि शुरुआती रिपोर्ट महज 8 करोड़ का ही था। शीश महल जब बंगला हुआ करता था, यानी कि 2020 में इसके नवीनीकरण के लिए काम शुरू किया गया था। उस समय यह बंगला अरविंद केजरीवाल के नाम आवंटित था। आम आदमी केजरीवाल चीचा के ठाठ बाट का अंदाजा आप इस सीएजी रिपोर्ट के इस बात से लगा सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि शीश महल में 88 इंच का टीवी लगा है, जिसे 30 लाख रुपए में खरीदा गया था। महल में लगे 10 टीवी पर 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा 10 बेड और सोफे पर 13 लाख रुपए का खर्च आया है। बंगले में जकूजी, सौना और स्पा की भी व्यवस्था की गई है, जिस पर 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 7 सर्वेंट क्वार्टर पर 20 करोड़ रुपए के खर्च आए हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी के घर में इतना कम सामान क्यों होगा, अभी और कुछ बताते हैं आपको। 21,000 स्क्वायर फीट में बने 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले में 8 बेडरूम, 3 मीटिंग रूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 किचन, 12 टॉयलेट और 1 डाइनिंग हॉल। 3 मंजिला इस महल में 24 सोफा, 76 टेबल, 45 कुर्सियां, 8 बेड, 5 रिक्लाइनर सोफे लगे हैं। और हर रिक्लाइनर सोफे का दाम कितना है पता है? 81,000 रुपया। थोड़ा और सुन लीजिए बस। पीडब्ल्यूडी ने 2024 में जो इन्वेंट्री बनाई थी, उसके हिसाब से 75 बोस सीलिंग स्पीकर, 50 एसी थे, जो किचन, टॉयलेट, वॉशिंग एरिया और जिम के साथ साथ बाकी जगहों पर लगे थे। मतलब ऐसे हैं हमारे केजरीवाल जी, जो सत्ता में आने से पहले कहते थे कि जी मैं तो कुछ लूंगा ही नहीं, मैं जो आम आदमी हूं, हम तो वैगनआर से काम चला लेंगे, हम तो बिना सिक्योरिटी के भी काम चला लेंगे, जी हम तो बहुत बड़े वाले। खैर छोड़िए, बार बार आम आदमी क्या ही बोलूं। केजरीवाल जी, आपने हमेशा सिर्फ दावे ही किए हैं, धरातल पर आपका काम धूल फांक रहा है। आपसे बड़े जुमलेबाज तो पीएम मोदी भी नहीं हैं, आप तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। कहते थे ना आप कि दिल्ली को लंदन या पेरिस बना देंगे। शायद आपको अपना ये बोल बच्चन याद नहीं होगा, लेकिन हम आपको याद ही दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। साल 2019 में आपने दिल्ली की जनता से यह वादा किया था। लंदन पेरिस तो छोड़िए, आपने सिर्फ दिल्ली को दिल्ली ही बना दिया होता ना, आपके सामने लोग नमन करते। लेकिन आपने काम तो वही किया जो आपके साथ एक्सीडेंटली कई बार गाड़ी पर चढ़कर हुआ। क्योंकि आपने दिल्ली को डंप यार्ड बना दिया। ओह सॉरी, आप तो आम आदमी हैं, डंप यार्ड मतलब वही कूड़ादान। तभी तो आपको कांग्रेस पार्टी ने भी एक नाम दिया था, केजरीवाल मतलब फर्जीवाल। सही भी है आपके बारे में ये शब्द, क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा देश में है तो वह आप ही हैं केजरीवाल जी। कोरोना काल में जब दिल्ली में ऑक्सीजन, आईसीयू की कमी थी, लोग तड़प रहे थे, अपनों को खो रहे थे, कईयों को अपनों को आग तक देने का नसीब नहीं हो पाया, तब केजरीवाल जी आप अस्पताल बनाने के बजाय शीश महल बनाने में पैसे खर्च कर रहे थे। इस देश में कई झूठे नेता हैं, कई बेशर्म नेता हैं, कई मक्कार नेता भी हैं, लेकिन मिक्स्ड वेज आप ही हैं। तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो।